नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, छोटे से गांव कोतलाल से यहाँ तक की सफ़र। तो कितने सारे लड़के पढ़ाए, बैंक, मिल, यहाँ कितने सारे लोगों को मिला, देखा। सेनेटर हो, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर, कुछ भारत गुजरात में प्राइम मिनिस्टर, सबको मैंने देखा, नज़दीक से देखा, इनसे साथ बैठा। पैसा सब कुछ नहीं है, सत्ता सब कुछ नहीं है। यहाँ कितने सारे अबजोपति लोग हैं, शायद गुजरात का बजट से ज़्यादा पैसा है ऐसे लोगों के पास है। तो फिर भी लोग नहीं जानते हैं, फिर भी लोग जीते हैं और गुमनाम चले जाते, आते हैं गुमनाम चले जाते हैं। नेल्लोर के रणजीत कोंडा हाउस ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई छोड़कर चाय बेचने का कारोबार शुरू किया। नेल्लोर के रंजीत कोंडा, इसने ऐसी तेजी पकड़ी के देखते ही देखते संजीत करोड़पति बन गए और उनके वेंचर का नाम ड्रॉप आउट चाय वाला। कोई चाय वाला करते करते चाय बेची या नहीं बेची किसी को कुछ मालूम नहीं है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, विश्व गुरु बन जाता है। नसीब की बात है। झूठ का दूसरा नाम अगर शायद आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा तो यह कहानी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में रहने वाले संजीत कोंडा हाउस की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई छोड़कर चाय बेचने का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते करोड़पति बन गए। संजीत ने 2019 में मेलबोर्न में ड्रॉप आउट चाय वाला नाम का स्टॉल खोला था। यह भारतीय चाय और स्नैक्स से ऑस्ट्रेलियाई लोगों का परिचय कराना चाहते थे और उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने लाना था। बहुत कम समय में संजीत सफल उद्यमी बन गए हैं और उसकी सफलता की कहानी कैसी है वो मैं बताऊं कि बीच में छोड़ दी पढ़ाई। संजीत कोड़ा हाउस ऑस्ट्रेलिया में लैपटॉप यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर उन्होंने चाय बेचने का फैसला किया और रंजीत ने ड्रॉप आउट चाय वाला नाम से एक कंपनी शुरू की। मेलबोर्न में कॉफ़ी का बोलबाला होने के बावजूद बचपन से ही चाय के दीवाने संजीत कुछ अलग करना चाहते थे। उन्हें असरार नाम के निवेशक का साथ मिला और बस फिर क्या था, उन्होंने कारोबार की दिशा में कदम बढ़ा दिया और उनका वेंचर 1 साल में दौड़ निकला। जो इंसान कोई भी काम करता है वो शुरुआत में आसान नहीं होता है। शुरुआत में एक आसान काम नहीं था। संजीत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ग्राहकों को भारतीय चाय के स्वाद का आदी बनाना और ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रतिस्पर्धा करना। लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को ड्रॉप आउट चाय वाले की चाय और स्नैक्स पसंद आने लगे। जल्द ही यह एक लोकप्रिय अड्डा बन गया। बॉम्बे कटिंग के दीवाने लोग। अहमदाबाद में कटिंग का अर्थ आप जानते हो। कहीं भी शॉप में चले जाओ, बोलेंगे चाय पीने, फिर ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर में ऐसा ऐसा करेंगे, वो चाय वाला समझ जाएगा चाय लाने की नहीं है, वो फिर थक के चला जाएगा। चलो, ये बॉम्बे कटिंग की मैं बात करता हूँ। मेलबर्न में भले ही कॉफ़ी का चलन ज़्यादा हो, लेकिन संजीत के चाय और समोसे से बिजनेस को भारतीय समुदाय के साथ ऑस्ट्रेलियाई और हिस्पैनिक लोगों ने भी खूब पसंद किया। जहाँ एक तरफ भारतीय लोग यहाँ की फेमस बॉम्बे कटिंग चाय के दीवाने हैं, वहीं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मसाला चाय ज़्यादा पसंद आती है। और फिर बन चुके सफल उद्यमी
संजीत एक सफल उद्यमी है, उसके पास मेलबोर्न में कई स्टॉल हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहरों में भी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। रणजीत का रेवेन्यू लगभग 5.2 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। रणजीत संजीत भारत से चाय मंगवाते हैं और पढ़ाई कर रहे भारतीयों को पार्ट टाइम जॉब भी देते हैं। संजीत सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत करने की इच्छा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो मैं फेसबुक पर से मैंने जब लिखा तो मेरा एक ही काम था, केवल शिक्षा, प्रेरणा और जानकारी के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप भी बिजनेस, कंपनी या व्यक्ति की सफलता की कहानी आपको इंस्पिरेशन देके आप भी कुछ कर सकते हैं। डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि आज भारत की हालत ऐसी है कि जहाँ अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों के ऊपर सत्ता, आईपीएस आईएएस अनपढ़ 5 चौपड़ी पढ़े गृह मंत्री के नीचे काम कर, तड़ीपार गृह मंत्री देश चलाता है और चाय बेचने वाला देश को दुनिया में कहता है मैं विश्व गुरु हूँ। चलिए छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। मैं तो आपको आगाह करता हूँ, मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ। मेरा कर्तव्य है कि लोकशाही को बचाने रखना आपका काम है। यही आज का पैगाम।